सेशन में यहाँ पे डिस्कस करेंगे हम लोग लगातार जो प्रीवियस ईयर में आपके जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सारे प्रश्नों को यहाँ पे निचोड़ देखेंगे और जीके जीएस प्रश्नों का यहाँ पे आपके लिए बहुत ही सिलेक्टेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज के सेशन में लेकर आ गए हैं। तो चलिए क्लास को बिना स्किप किए हुए आप लोग अंत तक देखेंगे। अगर आप लोगों को इस बार बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम में जो अच्छे नंबर से क्वालिफाई करना है, अगर अच्छे नंबर से, तो प्यारे साथियों इन सारे क्वेश्चन को आप लोग एकदम कॉपी पेन लेकर के लिख लीजिएगा और अच्छे से याद कर लेंगे एग्ज़ाम में जाने से पहले, क्योंकि आपके पेपर में बिल्कुल 100% आपको पेपर में देखने को मिलेंगे प्रश्न, क्योंकि लगातार पूछे गए हैं और हर बार पूछे गए हैं। तो चलिए ज़्यादा समय को यहाँ पे विलम्ब न करेंगे, क्योंकि आपका समय बहुत ही कीमती मूल्यवान समय है। एक वीक जो आपका 6 से 7 दिन जो समय बचे हुए हैं। तो चलिए सीधा हम लोग क्वेश्चन की ओर चलेंगे। एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि बिहार डीएलएड परीक्षा से पल पल की अपडेट जानकारी प्राप्त करने के लिए सभी साथियों से रिक्वेस्ट है कि जो साथी नए हैं चैनल पे, प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में एक बेल आइकन होगा उसे प्रेस करके ऑल पे सेव जरूर कर लेंगे। देखिए पहला नंबर सवाल देखेंगे यहाँ पे कि इस देश में हाइड्रोजन से चलने वाली यात्री ट्रेन का दुनिया का सबसे पहला बेड़ा लॉन्च किया गया है। चलिए बताएंगे जापान है या चीन है, जर्मनी, रूस। सही जवाब क्या होगा बताएंगे आप लोग। 4 विकल्प दिए गए हैं और सभी प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। उसके लिए 5 सेकेंड का आपको वक्त मिलेगा। देखिए यहाँ पे कि इस देश में हाइड्रोजन से चलने वाले यात्री ट्रेनों का दुनिया का सबसे पहला बेड़ा लॉन्च किया गया है। सही जवाब क्या होगा याद रखेंगे, जर्मनी है। क्या है तो जर्मनी आप लोग याद रखिएगा। सही जवाब ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। देखिए दूसरा नंबर सवाल क्या करा है कि डॉगर बैंक जो है यह कहाँ स्थित है। अटलांटिक महासागर में, प्रशांत महासागर या अटलांटिक महासागर में, हिंद महासागर में। सही जवाब क्या होगा तो सभी प्यारे साथियों को याद रखना है। एक एक प्रश्न को आप लोग लिखते चलिएगा। ऐसे आप लोग को क्लास की फ्री PDF आगे बताएंगे कहाँ पे मिलेगा। सही जवाब क्या होगा प्यारे साथियों, अटलांटिक महासागर में आप लोग याद रखेंगे, बिल्कुल ही सही जवाब है। आगे देखेंगे कि सर्वाधिक मतदाताओं वाला देश कौन सा है। चलिए बताएंगे सर्वाधिक मतदाताओं वाला देश कौन सा है। भारत, चीन, अमेरिका, ब्रिटेन। चलिए बताएंगे फटाफट से आप लोग राइट आंसर क्या होगा। क्लास को अंत तक देखना है अगर आपको इस बार एग्जाम में अच्छे नंबर से क्वालिफाई करना है तो। देखिए यहाँ पे सही जवाब क्या होगा तो भारत आप लोग याद रखेंगे। सही जवाब है ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। आप लोग आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पे। चलिए बताएंगे आप लोग कि रजत क्रांति का संबंध किसे है। बताएंगे रजत क्रांति का संबंध किसे है। सही जवाब क्या होगा प्यारे साथियों, आप लोग याद रखेंगे यह जो संबंध है अंडा से। ऑप्शन बी को आप लोग लॉक कीजिएगा। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन क्या करा है कि किसी राष्ट्र के वास्तविक जीवन स्तर का जो आकलन है किया जा सकता है। चलिए बताएंगे किसी राष्ट्र के वास्तविक जीवन का स्तर का आकलन किया जा सकता है। सही जवाब क्या होगा प्यारे साथियों, आप लोग याद रखेंगे प्रति व्यक्ति आय द्वारा। क्या है तो प्रति व्यक्ति आय द्वारा याद रखेंगे, सही जवाब है। आगे देखेंगे यहाँ पे याद रखना है आप लोगों को कि डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान का जो हृदय और आत्मा किसे कहा था। चलिए बताएंगे फटाफट से आप लोग। राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा कि डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा था। प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे संवैधानिक उपचारों का अधिकार आपका सही जवाब है। ऑप्शन सी को लॉक कीजिएगा। आगे बढ़ेंगे। इंसुलिन क्या है। चलिए बताएंगे इंसुलिन क्या है तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। अग्नाशय। क्या है तो अग्नाशय आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। आगे देखेंगे शर्करा में क्या पाया जाता है। चलिए बताएंगे फटाफट से शर्करा में क्या पाया जाता है। प्यारे साथियों आप लोग याद रखिएगा कार्बन हो गया, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन। याद रखिएगा आप लोग, बिल्कुल एक एक प्रश्नों को याद रखेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल आपके लिए लेकर आए हैं। सेलेक्टेड क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके पेपर में यहीं से देखने को मिलेंगे। अच्छे से आप लोग ध्यानपूर्वक एक एक प्रश्नों को समझने का प्रयास कीजिएगा,
कि शरीर में विटामिन डी की कमी से कौन सी रोग होता है। चलिए बताएंगे फटाफट से आप लोग। तो शरीर में विटामिन डी की जब कमी होती है तो कौन सा रोग होता है, आप लोगों को कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। सभी लोग बताएंगे, बहुत सारे लोग कमेंट करके नहीं बताते हैं। देखिए आप लोग बताएंगे सभी लोग। देखेंगे 10 नंबर सवाल क्या कराए, बताना है कि रक्त अल्पता निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण होता है। तो याद रखेंगे विटामिन ए हो गया, या B12 है, विटामिन डी या सी। सही जवाब क्या होगा प्यारे साथियों, आप लोग याद रखेंगे विटामिन B12 की जो है कारण होता है। याद रखिएगा आप लोग, सही जवाब है। आगे देखेंगे, अगर अभी तक सेशन को लाइक नहीं किए हैं सभी प्यारे साथी एक बार सेशन को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक से बहुत ही ज़्यादा ऊर्जा मोटिवेट होता है। इसीलिए तरह के जो है प्रश्न निचोड़ लेकर आए आपके लिए कि जल की अस्थायी कठोरता को दूर की जा सकती है। बताएंगे आप लोग, जल की अस्थायी कठोरता को दूर की जा सकती है। सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी आप लोग याद रखेंगे साथियों, बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन बी को लॉक कीजिएगा। आगे बढ़ेंगे। देखिए किसने जो है भारत का समुद्री रास्ता खोजा। चलिए बताएंगे फटाफट से आप लोग, किसने भारत का समुद्री रास्ता खोजा। चलिए बताएंगे वास्को डिगामा ने, कोलंबस ने, या बताना है सही जवाब क्या होगा। तो देखिए आप लोग याद रखेंगे, बहुत बार आपकी परीक्षा में यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। वास्को डिगामा आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। आगे देखेंगे, फ्री PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। अन्यथा टेलीग्राम यूज नहीं करते हैं तो व्हाट्सअप ग्रुप आपके लिए बनाए हैं स्पेशल, वहाँ से आप सभी लोग जुड़िएगा। बिहार DLED फ्री प्रैक्टिस सेट जो है आपको वहाँ पे PDF जो भी आपका है मिलेगा वहाँ पे। चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन किसके शासनकाल में हुआ था। बताएंगे प्यारे साथियों कि चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन किसके शासनकाल में हुआ था। सही जवाब क्या होगा? याद रखेंगे कनिष्क। क्या है? तो कनिष्क आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर है। आगे देखेंगे कि राष्ट्रीय जनगणना कब शुरू हुआ। बताएंगे प्यारे साथियों, राष्ट्रीय जनगणना जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा आप लोग कि 1872 में हुआ, 1884, 1881 में, 1891 में। सही जवाब क्या है प्यारे मित्रों? आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। 1872 आप सभी लोग याद रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण, याद रखिएगा। देखिए यहाँ पे खरीफ फसल काटी जाती है। चलिए बताएंगे आप लोग, खरीफ फसल काटी जाती है, सही जवाब क्या होगा बताना है आप लोगों को। राइट आंसर ऑप्शन लॉक करेंगे, अक्टूबर नवंबर। क्या है? तो अक्टूबर नवंबर आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। आगे देखिए 16 नंबर क्वेश्चन क्या कराए कि चंद्रमा पृथ्वी का जो एक चक्कर है यह कितने दिनों में लगाता है। बताएंगे यह जो कितने दिनों में चक्कर लगाता है। तो आप लोगों को याद रखना है 28 दिन। कितना? 28 दिन में चक्कर लगाता है। सभी लोग याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट सवाल है। आगे देखेंगे, सम्राट अशोक किस वंश से संबंधित था। बताएंगे प्यारे साथियों कि सम्राट जो अशोक है किस वंश से संबंधित था। सही जवाब क्या होगा? तो मौर्य वंश आप लोग याद रखेंगे। क्या है? तो मौर्य वंश आप लोगों को याद रखना है। सही जवाब ऑप्शन ए को लॉक करेंगे यहाँ पे। आगे बढ़ेंगे, कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हम लोग देखने का प्रयास करेंगे आज की क्लास में। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, एक एक प्रश्नों को याद रखेंगे आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों, याद रखिएगा। देखिए यहाँ पे जब किसी धातु को गर्म किया जाता है तो उसका घनत्व क्या होगा। बताएंगे उसका घनत्व क्या होगा। तो आप लोग यहाँ पे याद रखेंगे, सही जवाब है कम हो जाता है। क्या है? तो कम हो जाता है, आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। देखेंगे 19 नंबर सवाल क्या कराए कि तत्काल शक्ति के लिए जो खिलाड़ी किसका उपयोग करते हैं। बताएंगे प्यारे साथियों, तत्काल उपयोग के लिए जो खिलाड़ी किसका उपयोग करते हैं। दूध का उपयोग करेंगे या नमक के, विटामिन सी का, सुक्रोज का। तो आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पे सही जवाब है सुक्रोज। क्या है? सुक्रोज याद रखेंगे, तत्काल शक्ति के लिए खिलाड़ी उपयोग करते हैं। इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कराए, बताएंगे आप लोग। 20 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पे कि चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने किसे हराया था। बताएंगे प्यारे साथियों कि चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने किसे हराया था।
सही जवाब क्या होगा? तो लॉक करेंगे ऑप्शन सी को, आप लोग आगे बढ़ेंगे। हर्षवर्धन, क्या है? हर्षवर्धन, आप लोग याद रखिएगा यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन सी को लॉक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। रडार जो कप का संबंध किस खेल के साथ है? चलिए बताएंगे, रडार कप का संबंध किस खेल के साथ है? सही जवाब क्या होगा? तो गोल्फ, आप लोग याद रखिएगा, गोल्फ आपका सही जवाब है। क्या है? तो गोल्फ आप लोग याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट सवाल है। आगे देखेंगे, भारत के किस संविधान में संघ शब्द का प्रयोग जो है किस आर्टिकल में किया गया है? बताएंगे शब्द का जो प्रयोग है किस आर्टिकल में किया गया? राइट आंसर याद रखिएगा यहाँ पे ऑप्शन आर्टिकल 1। क्या है? तो आर्टिकल 1 आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। आज के सेशन में हम लोग साइंस के प्रश्न भी देखेंगे, इसीलिए आप लोग सेशन को अंत तक देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आज के सेशन। देखिए, आयकर दिवस कब जो है मनाया जाता है? बताएंगे प्यारे साथियों, आयकर दिवस कब मनाया जाता है? तो आप सभी को याद रखना है, आयकर दिवस 24 जुलाई को जो है यह मनाया जाता है। आगे देखिए, यहाँ पे बताना है कि दादा साहेब इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2022 में किसे बेस्ट फिल्म का अवार्ड जो है प्रदान किया गया? बताएंगे किसे प्रदान किया गया है? सही जवाब यहाँ पे क्या होगा? याद रखेंगे शेरशाह। क्या है? तो शेरशाह आप लोग याद रखेंगे, ऑप्शन बी को लॉक कीजिएगा। यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। 25 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पे, बताएंगे आप लोग, बताएंगे कि इस राज्य के मुख्यमंत्री ने 7 नए डिस्ट्रिक्ट बनाने की घोषणा किए हुए हैं। बताएंगे प्यारे साथियों, 7 नए जिले बनाने के लिए किस राज्य के मुख्यमंत्री ने घोषणा किए हुए हैं? हरियाणा, राजस्थान हो गया, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल। तो याद रखेंगे आप लोग, सही जवाब है पश्चिम बंगाल। क्या होगा? पश्चिम बंगाल आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। आगे देखेंगे यहाँ पे 26 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, और बताएंगे आप लोग सही जवाब क्या होगा कि भारतीय संविधान में राष्ट्रपति की चुनाव की प्रणाली किस देश से ली गई है? बहुत महत्वपूर्ण है बताना आप लोगों को कि भारतीय संविधान का जो राष्ट्रपति चुनाव का प्रणाली है यह कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है, अमेरिका से, या आयरलैंड से लिया गया, ऑस्ट्रेलिया से? बताएंगे आप लोग सही जवाब क्या होगा? प्यारे साथियों, आप लोग याद रखेंगे आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पे 27 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे, याद रखिएगा, बहुत बार आपकी परीक्षा में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि पीएम किसान सम्मेलन 2022 का जो आयोजन है किस शहर में हुआ? चलिए बताएंगे आप लोग किस शहर में हुआ। इस तरह के प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। देखिए यहाँ पे याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। लॉक करेंगे आप लोग यहाँ पे ऑप्शन बी को और आगे बढ़ेंगे। क्या है? तो नई दिल्ली, याद रखिएगा, नई दिल्ली यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है, सभी लोग याद रखेंगे। कोलकाता जो है किस नदी के किनारे है? बता दीजिएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में। आगे देखिए यहाँ पे बताएंगे, भारतीय संविधान से प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे आपके पेपर में, तो इसलिए एक दिन आपके लिए भारतीय संविधान का पूरा निचोड़ सेशन लेकर आ रहे हैं, तो आप सभी लोग हमेशा क्लास से जुड़े रहिए। देखिए, भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? बताएंगे आप लोग, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, या सर अलाउद्दीन कृष्णा स्वामी अयंगर, पंडित जवाहरलाल नेहरू? सही जवाब क्या होगा यहाँ पे? बताएंगे आप लोग, राइट आंसर याद रखेंगे ऑप्शन डी यहाँ पे सही जवाब है। क्या है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है ऑप्शन डी को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। आगे देखिए यहाँ पे 29 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पे प्यारे साथियों, कि वह उपकरण कौन सा है जिसमें समुद्र की गहराई को मापने के लिए ध्वनि तरंगों का प्रयोग जो है किया जाता है? चलिए बताएंगे आप लोग फटाफट से यहाँ पे सही जवाब क्या होगा कि ध्वनि तरंग को मापने के लिए जो है प्रयोग किया जाता है। तो आप सभी लोग याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ऑप्शन बी को लॉक करेंगे, सोनार। क्या है? तो याद रखिएगा आप लोग, सोनार यहाँ पे सही जवाब है, याद रखेंगे। आगे देखिए 30 नंबर सवाल क्या कर रहा है कि भारत के अंतरिक्ष स्पेस रॉकेट लॉन्चिंग केंद्र कहाँ पे है? देखिए यहाँ से प्रश्न भी आपके बनेंगे, तो आप सभी लोग याद रखिएगा श्री हरिकोटा में। कहाँ पे? श्री हरिकोटा आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। आगे देखेंगे यहाँ पे 31 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे, बताएंगे पानीपत की जो पहली लड़ाई है
बाबर ने किसको हराया था? बताएंगे सिकंदर लोदी को हराया, इब्राहिम लोदी को हराया, बताएंगे राणा सांगा को या शेर शाह सूरी। तो आप सभी लोग यहाँ पे याद रखिएगा, सही जवाब ऑप्शन बी को लॉक करेंगे, इब्राहिम लोदी। क्या है? तो इब्राहिम लोदी आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन बी को लॉक करेंगे। आगे बढ़ेंगे। देखिए जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश शासक जेम्स प्रथम का जो राजदूत है यह कौन था? चलिए बताएंगे फटाफट से, जेम्स प्रथम के राजदूत कौन था? सही जवाब क्या होगा? प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है विलियम हॉकिंस। याद रखेंगे हॉकिंस, ऑप्शन डी को लॉक करेंगे। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे एक एक प्रश्नों को आप लोग याद रखेंगे। यहाँ पे सही जवाब क्या होगा? किस दिल्ली सुल्तान ने राज्य की सहायता के लिए नहर सिंचाई की जो व्यवस्था का प्रारंभ किया? चलिए बताएंगे आप लोग, सही जवाब यहाँ पे क्या होगा? रजिया सुल्तान, अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक, सिकंदर लोदी। सही जवाब क्या होगा प्यारे साथियों? बताएंगे आप लोग, सही जवाब आपको बताना है। यहाँ पे गलत ना करेंगे, एक भी सवाल का उत्तर आपको गलत ना होना चाहिए। सही जवाब है ऑप्शन सी को लॉक करेंगे, गयासुद्दीन तुगलक। याद रखिएगा, सही जवाब है। आगे देखेंगे 34 नंबर सवाल क्या करा है कि दक्षिण अमेरिका में अमेजन द्रोणी में कौन से वन पाए जाते हैं? चलिए बताएंगे अमेजन द्रोणी में कौन से वन पाए जाते हैं? सही जवाब है विषुवतीय वर्षा वन, ऑप्शन बी को आप लोग लॉक कीजिएगा और आगे बढ़ेंगे। तो ये भारत की एंटी टेक मिसाइल कौन सा है? बताएंगे प्यारे साथियों, भारत की एंटी टेक मिसाइल कौन सा है? सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी को लॉक करेंगे, यह नाग है। कौन सा है? तो नाग आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। आगे देखेंगे यहाँ पे 36 नंबर सवाल क्या कराए कि प्रकाश रासायनिक धूम कोहरे में हमेशा क्या होता है? एल्युमिनियम, आयरन होता है आयन, या मीथेन, ओजोन, फास्फोरस। चलिए बताएंगे फटाफट से आप लोग, सही जवाब क्या होगा? यहाँ पे बहुत बार आपकी परीक्षा में पूछे गए हैं। सही जवाब है ऑप्शन सी को लॉक करेंगे, ओजोन। क्या है? तो ओजोन आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। आगे देखेंगे 37 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। सेशन को अंत तक देखना है आप सभी को, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, क्लास को बिना स्किप किए हुए। देखिए यहाँ पे कि फिलीपींस में प्रयोग की जाने वाली मुद्रा कौन सी है? प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे, फिलीपींस में प्रयोग की जाने वाली मुद्रा कौन सी है? सही जवाब क्या होगा? तो याद रखिएगा, यहाँ पे पेसो है। कौन सा? पेसो आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। आगे देखेंगे यहाँ पे, आगे देखिए बताएंगे आप लोग, यहाँ से 40 नंबर सवाल है। इस क्वेश्चन का उत्तर आप सभी को बताना है। चलिए बताएंगे, किस देश की संस्थानिक क्रिस्टोफरेटी इंटरनेशनल स्पेस रॉकेट की कमान संभालने वाली पहली यूरोपीय महिला बन गई है? रूस के, जापान, अमेरिका, इटली। सही जवाब है इटली, आप लोग याद रखिएगा, राइट आंसर। चलिए बताएंगे अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे प्यारे साथियों कि डॉगर बैंक नामक मत्स्य उत्पादक क्षेत्र कहाँ पे है? भूमध्य सागरीय क्षेत्र में, कनाडा तथा अटलांटिक क्षेत्र में, या सही जवाब क्या होगा? तो देखिए आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन सी को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखेंगे 42 नंबर सवाल क्या कराए कि धरातल के नीचे पिघली चट्टान क्या कहलाती है? चलिए बताएंगे फटाफट से आप लोग, राइट आंसर। धरातल के नीचे पिघली चट्टान क्या कहलाती है? सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी को आप लोग लॉक कीजिएगा, मैग्मा कहलाता है। क्या है? तो मैग्मा आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है मैग्मा, याद रखिएगा आप लोग। आगे देखिए यहाँ पे कि निम्न में से सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे, सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखेंगे आप लोग, बताना है आप सभी लोग को राइट आंसर क्या होगा कि निम्नलिखित में से कौन जो है ब्लैक पर्वत का उदाहरण है? चलिए बताएंगे ब्लैक पर्वत का उदाहरण कौन सा है? तो आप सभी लोग यहाँ पे याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों, वास जेस याद रखिएगा। सही जवाब है ऑप्शन बी को लॉक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। आगे देखिए यहाँ पे सभी लोग टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज्वाइन कर लेंगे फ्री पीडीएफ के लिए। निम्नलिखित में से किस तंत्र का भारत के प्राचीनतम तंत्र के रूप में जाना जाता है? बताएंगे आप लोग, सही जवाब क्या होगा यहाँ पे? तो देखिए याद रखेंगे, ऑप्शन सी को लॉक करेंगे आप लोग और आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, बताएंगे आप लोग, बताएंगे पाटलिपुत्र में
इनमें से किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? चंद्रगुप्त मौर्य ने, कनिष्क हो गया, अशोक, क्या तो अशोक महान, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब क्या होगा प्यारे साथियों? याद रखेंगे आप लोग, सही जवाब है ऑप्शन ए को लॉक करेंगे, चंद्रगुप्त मौर्य। आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल देखिए, बताएंगे आप लोग कि बिहार में 1857 की जो क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत जो है कब हुआ? बताएंगे इनका जो देहांत है ये कब हुआ? सही जवाब क्या होगा? बताएंगे यहाँ पे 17 अप्रैल 1858 में, या 10 जून 1858, याद रखेंगे 9 मई 1858। ऑप्शन सी को आप लोग लॉक कीजिएगा। आगे बढ़ेंगे, देखिए यहाँ पे अगला सवाल क्या करा है कि बिरसा मुंडा का जो है कार्य क्षेत्र का जो है ये कौन सा था? बताएंगे कि मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था? सही जवाब क्या होगा? प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे, ऑप्शन डी को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। सही जवाब है, देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखिएगा कि स्वामी सहजानंद का संबंध है, क्या सहजानंद का संबंध था? सही जवाब क्या होगा? तो याद रखेंगे ऑप्शन सी को लॉक करेंगे, बिहार के किसान आंदोलन के साथ जो इनका संबंध था। आगे देखेंगे चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? चलिए बताएंगे चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? सही जवाब क्या होगा? तो चाणक्य आप लोग याद रखेंगे, चाणक्य आप लोग को याद रखना है, सही जवाब है। आगे देखेंगे यहाँ पे इनमें से कौन जो है बिहार के किसान आंदोलन के साथ जुड़े हुए थे? सही जवाब क्या होगा? बिहार के किसान आंदोलन से कौन जुड़े हुए थे? राजेंद्र प्रसाद थे, मोतीलाल नेहरू, भगत सिंह, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब क्या है? तो आप लोग याद रखेंगे, ऑप्शन ए को लॉक करेंगे, राजेंद्र प्रसाद। क्या है? राजेंद्र प्रसाद, याद रखेंगे, सही जवाब है। आगे देखेंगे 53 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पे, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक कहाँ पे हुई? चलिए बताएंगे, बहुत अच्छा सवाल है आपके लिए, बताना आपको कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की जो पहली बैठक है ये कहाँ पे हुई थी? सही जवाब है ऑप्शन सी रखेंगे, पटना में, याद रखिएगा, पटना में। सही जवाब है ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे। आगे बढ़ेंगे, देखिए यहाँ पे अगला सवाल क्या करा है प्यारे साथियों कि श्री नरसिंह नारायण का जो है नारायण क्या थे? श्री नरसिंह नारायण क्या थे? तो आप सभी लोग याद रखेंगे समाजवादी। क्या है? समाजवादी थे, याद रखिएगा, पूछा गया सवाल है। जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से संबंधित थे? तो आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब है समाजवादी। क्या है? समाजवादी, आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब। देखेंगे अगला प्रश्न क्या करा है कि रामचंद्र शर्मा किस गांव से थे? बताएंगे कि रामचंद्र शर्मा किस गांव से थे? इंद्रपुर या गुगरी, अमराहा, भीमा। सही जवाब है ऑप्शन सी, आप लोग याद रखिएगा, कहाँ से थे? अमराहा, आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। आगे देखिए प्यारे साथियों, बताएंगे आप लोग कि जगत नारायण लाल को किस जेल में भेजा गया था? चलिए बताएंगे जगत नारायण लाल को किस जेल में भेजा गया? तो बांकीपुर जेल। कहाँ पे? बांकीपुर जेल, आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन ए को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। देखिए अगला सवाल क्या करा है, बताएंगे कि बिहार केसरी से किसे जो है संबोधित किया जाता है? बताएंगे आप लोग बिहार केसरी से किसे संबोधित किया जाता है? अनुग्रह नारायण सिंह को, कर्पूरी ठाकुर को, श्री कृष्ण सिंह को, जयप्रकाश नारायण को। तो आप सभी लोग याद रखेंगे, यहाँ पे सही जवाब इस क्वेश्चन का लॉक करेंगे, ऑप्शन सी को, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, याद रखेंगे, जो बिहार के फर्स्ट आप लोग मुख्यमंत्री, याद रखिएगा यहाँ पे। तो अगला सवाल क्या कराए, बताएंगे किस देश की सीमा बिहार राज्य से जुड़ती है? क्या? तो किस देश की सीमा बिहार राज्य से जुड़ती है? सही जवाब है नेपाल। क्या है? तो नेपाल, आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। आगे देखेंगे कि पुराना बिहार का कितना प्रतिशत जमीन लेकर के झारखंड राज्य बना है? तो आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे कि पुराना बिहार का जो है कितना प्रतिशत जमीन लेकर के झारखंड जो है राज्य बना है? सही जवाब क्या होगा? प्यारे साथियों ऑप्शन बी आप लोग याद रखेंगे, 45.85% आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। आगे देखेंगे यहाँ पे बिहार का शोक निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? तो याद रखेंगे आप लोग, सही जवाब है कोसी। क्या है? कोसी को कहा जाता है, याद रखिएगा, सही जवाब है। आगे देखेंगे कि आम की वह प्रजाति जो केवल बिहार में ही उपजाई जाते हैं, सही जवाब क्या होगा? तो आप लोग याद रखेंगे, ऑप्शन डी को लॉक करेंगे, सफेदा। क्या है?
सफ़ेदा याद रखिएगा। बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक से होता है? तो सोन का है अमरकंटक से, याद रखेंगे सोन नदी का याद रखेंगे। कि भारत के किस क्षेत्र में वनस्पति को हेलोफाइटस के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा? चलिए बताएंगे आप लोग। हेलोफाइटस के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा मध्य हिमालय में, थार का मरुस्थल, गंगा के मैदान हो गया, या सुंदरवन। चलिए बताएंगे फटाफट से आप लोग राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे। प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। सुंदरवन क्या है? तो सुंदरवन आप लोग याद रखेंगे, बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखेंगे यहाँ पे 3 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे। बताएंगे आप लोग, नव वर्ष के अवसर पर उगादि का जो आयोजन किस राज्य में किया जाता है? चलिए बताएंगे फटाफट से आप लोग कि नव वर्ष के अवसर पर उगादि का आयोजन किस राज्य में किया जाता है? तेलंगाना राज्य हो गया, कर्नाटक राज्य में, गुजरात हो गया, छत्तीसगढ़। चलिए बताएंगे फटाफट से आप लोग सही जवाब क्या होगा। तो प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे सही जवाब है कर्नाटक राज्य। क्या है? तो कर्नाटक राज्य। आयोजन किस राज्य में? तो कर्नाटक में, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट सवाल है। आगे देखेंगे यहाँ पे 4 नंबर सवाल क्या कराए। सभी प्रश्नों को अच्छे से याद रखेंगे कि मनुष्य में ऊर्जा तथा पदार्थ का स्रोत क्या है? बताएंगे, क्लास को अंत तक देखना है अगर आपको इस बार अच्छे नंबर से क्वालिफाई करना है एग्ज़ाम। तो देखिए, मनुष्य में ऊर्जा तथा पदार्थ का जो स्रोत है क्या है? तो प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे, स्रोत है सूर्य के प्रकाश, जल हो गया, गैस हो गया, या भोजन हो गया। चलिए बताएंगे आप लोग सही जवाब यहाँ पे क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर याद रखेंगे ऑप्शन भोजन, आप लोग याद रखेंगे सही जवाब है भोजन। ऑप्शन डी को लॉक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखेंगे यहाँ पे। बताएंगे 5 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पे कि सितारा देवी का जो संबंध है किसे है? सितारा देवी का संबंध किसे है? कथक नृत्य से है, या मणिपुरी नृत्य से, हिंदुस्तानी गायन से, या गरबा नृत्य से? तो आप उस सभी लोग याद रखिएगा यहाँ पे सही जवाब कथक आप लोग याद रखेंगे कि सितारा देवी का संबंध है कथक से। याद रखिएगा आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखेंगे यहाँ पे सभी याद रखेंगे आप लोग। यदि स्कूल जो है व्यवस्था की मुख्य जिम्मेदारी किसके ऊपर है? किसके ऊपर है? शिक्षक के, या प्रिंसिपल के, या प्रबंधक, उपयुक्त में से सभी के? बताएंगे आप लोग स्कूल व्यवस्था की जो मुख्य जिम्मेदारी किसके ऊपर है? तो आप सभी लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब है प्रिंसिपल, याद रखेंगे। ऑप्शन बी को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे प्यारे साथियों। बताएंगे आप लोग सही जवाब क्या होगा कि शिक्षकों छात्रों की जो क्षमता किस तरह जो है मापता है? चलिए बताएंगे आप लोग शिक्षकों छात्रों की जो क्षमता है किस तरह मापता है? छात्र के माता पिता के छूकर, या ऑप्शन बी जो है छात्रों की जांच करके, छात्रों की पूछताछ, छात्रों द्वारा किए गए विविध कार्यों की विश्लेषण करके? तो आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन छात्रों की जांच करके। ऑप्शन बी को लॉक करेंगे, छात्रों की जांच, याद रखिएगा सही जवाब। आगे देखेंगे 8 नंबर क्वेश्चन क्या कराए। बताएंगे आप लोग कि आदत किसे जो है एक कहते हैं? बताएंगे आदत किसे कहते हैं? कोई कार्य की पुनरावृत्ति हो गया, यह एक जो है स्वत है, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं? चलिए बताएंगे सही जवाब क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो आप लोग याद रखिएगा यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन ए को लॉक करेंगे प्यारे साथियों। कोई कार्य की पुनरावृत्ति आप लोग याद रखेंगे, ऑप्शन ए को लॉक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। आगे देखिए यहाँ पे 9 नंबर सवाल क्या कराए कि स्कूल में अनुपस्थिति रहने पर जो है, अनुपस्थिति रहना और भाग जाना इनके कारण है। बताएंगे कि इनके किसके कारण से? बताएंगे आप लोग सही जवाब यहाँ पे क्या होगा। तो आप लोगों को याद रखना है, ऑप्शन डी को लॉक करेंगे। क्या है? तो उपयुक्त सभी। क्या है? उपयुक्त सभी को लॉक करेंगे आप लोग, आगे बढ़ेंगे। आगे देखिए 10 नंबर सवाल क्या कराए। बताएंगे आप सभी लोग को बताना है फटाफट से। बताएंगे व्यक्तित्व से आप क्या समझते हैं? बताएंगे कि व्यक्तित्व से आप क्या समझते हैं? व्यक्तित्व द्वारा बोली जाती
वाणी या व्यक्तित्व का जो है व्यवहार, व्यक्तित्व का सामाजिक विकास हो गया। चलिए बताएंगे फटाफट से आप लोग राइट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का। प्यारे साथियों याद रखेंगे कि व्यक्तित्व का व्यवहार, सही जवाब है ऑप्शन बी को लॉक करेंगे आप लोग और आगे बढ़ेंगे। आगे देखिए यहाँ पे 11 नंबर सवाल क्या कर रहा है कि स्कूल में से ड्रॉपिंग आउट होना जो ये मतलब क्या है। बताएंगे कि ड्रॉपिंग आउट होना मतलब क्या है। स्कूल हमेशा के लिए छोड़ना, स्कूल में जो है अनियमित आना, सही जवाब क्या होगा यहाँ पे। तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन ए को लॉक करेंगे, स्कूल हमेशा के लिए छोड़ना सही जवाब है। आगे देखेंगे यहाँ पे 12 नंबर सवाल क्या कराए कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य लॉर्ड कर्जन के समय काल में नहीं हुआ था। बताएंगे लॉर्ड कर्जन के समय काल में नहीं हुआ, सही जवाब क्या होगा। प्यारे साथियों देखिए यहाँ पे कि हंटर आयोग का जो गठन है यह जो है लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में नहीं हुआ है। तो ऑप्शन बी को आप लोग लॉक कीजिएगा यहाँ पे और आगे बढ़ेंगे। बहुत अच्छा सवाल है। आगे देखेंगे 13 नंबर सवाल क्या कराए, बताएंगे आप लोग सही जवाब क्या होगा कि क्षेत्र की मृदा का जो निर्माण ज्वालामुखी सेल जो है असिताश्म के उपक्ष द्वारा जो है होता है। चलिए बताएंगे आप लोग उपक्ष द्वारा होता है। पश्चिमी घाट हो गया, थार का मरुस्थल हो गया, हिमालय क्षेत्र हो गया, दक्कन का पठार हो गया। चलिए बताएंगे आप लोग सही जवाब क्या होगा। इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखिएगा आप लोग सारे क्वेश्चन को याद रखेंगे। वीवीआई क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं आज के सेशन में प्यारे साथियों, जो लगातार आपके प्रीवियस ईयर में और जो बनने का बिल्कुल 100% चांस है आपके पेपर में, उन सारे प्रश्नों को हम लोग देखेंगे आज की क्लास में। तो इसीलिए क्लास को बिना स्किप किए हुए आप लोग पूरा अंत तक देखिए सारे क्वेश्चन को। देखिए यहाँ पे सही जवाब याद रखेंगे ऑप्शन डी को लॉक करेंगे। दक्कन का पठार क्या है, दक्कन का पठार ऑप्शन डी को लॉक करेंगे। आगे बढ़ेंगे। आगे देखिए यहाँ पे अगला सवाल क्या कराए कि छऊ जो है यह किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। देखिए लोक नृत्य आपके एग्जाम के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। नागालैंड हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, झारखंड या मध्य प्रदेश। चलिए बताएंगे आप लोग सही जवाब यहाँ पे क्या होगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर याद रखेंगे छऊ कहाँ के है, तो झारखंड राज्य के, याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब है। और चलिए आप लोग बताएंगे बिहार झारखंड से कब अलग हुआ था, कमेंट बॉक्स में आप सभी लोग हमें बताइएगा। तो ये 15 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है साथियों कि निम्नलिखित में से कोशिका का जो है आत्महत्या की थैली के रूप में जो है किसे जाना जाता है। बताएंगे आत्महत्या की थैली के रूप में किसे जाना जाता है, लाइसोजोम को जाना जाता है या गल्डीवॉर्ड को या राइबोजोम, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन लॉक करेंगे यहाँ पे एक और आगे बढ़ेंगे। क्या है, तो लाइसोजोम आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है लाइसोजोम, याद रखिएगा। ऑप्शन ए को लॉक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। 16 नंबर सवाल देखेंगे। यहाँ पे बताना आप लोगों को सही जवाब क्या होगा कि वर्गखंड में शिक्षा के लिए जो है क्या आवश्यक है। चलिए बताएंगे कि वर्गखंड में शिक्षा के लिए क्या आवश्यक है प्यारे साथियों। पहला ऑप्शन देखेंगे यहाँ पे छात्रों की जिज्ञासा वृत्ति या उचित पर्यावरण या क्या तो प्रगत शिक्षक, उपयुक्त सभी। बताएंगे आप लोग प्रगत शिक्षक सही जवाब क्या होगा, तो लॉक करेंगे ऑप्शन डी को आप लोग, उपयुक्त सभी। क्या है, सभी को लॉक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। देखिए अगला सवाल क्या करा है, निम्नलिखित में से नदियों के युग में से किसके सर्वप्रथम जोड़ा गया था। चलिए बताएंगे फटाफट से। दामोदर हुगली है और सोन जो है महानदी, नर्मदा ताप्ती, गोदावरी कृष्णा। बताना है आप लोगों को सही जवाब यहाँ पे क्या होगा। बताएंगे किसे सर्वप्रथम जोड़ा गया था। सही जवाब इस क्वेश्चन का लॉक करेंगे, सही जवाब है गोदावरी कृष्णा। क्या है, तो गोदावरी कृष्णा आप लोग याद रखेंगे, डी को लॉक कीजिएगा यहाँ पे, आगे बढ़ेंगे। अगर अभी तक क्लास को सेशन को एक बार लाइक नहीं किए हैं, सभी लोग क्लास को सेशन को दबा के एक बार लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के पास ग्रुप में सभी लोग क्लास को एक बार शेयर कर देंगे प्यारे साथियों। जो लोग चैनल पे पहली बार हैं चैनल से जुड़ जाइएगा। देखिए यहाँ पे कि किसका ज्ञान हमें जो है स्वयं को समझने में अत्यधिक जो है मदद करता है। चलिए बताएंगे रंगों का शिक्षा, सामाजिक जो है प्रतिष्ठीकरण, उपयुक्त सभी।
सही जवाब यहाँ पे क्या होगा, तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन बी को लॉक करेंगे, शिक्षा। क्या है, तो शिक्षा आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है ऑप्शन बी को लॉक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। देखिए फ्री पीडीएफ के लिए बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं, आप सभी लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करेंगे, वहाँ पे आपको फ्री पीडीएफ क्लास के दिया जाता है। देखिए यहाँ पे कि प्राय जो है किस अवस्था में बच्चे विद्यालय में जो है समायोजन संबंधी समस्याओं से जो है ग्रस्त हो जाते हैं। चलिए बताएंगे, ग्रस्त हो जाते हैं, सही जवाब क्या होगा। प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे इम्पोर्टेंट सवाल है, ऑप्शन ए को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। आगे देखिए यहाँ पे बताएंगे आप लोग कि बच्चों की जो है कल्पनाशीलता दर्शाता है। क्या है, तो कल्पनाशीलता दर्शाता है, सही जवाब क्या होगा। प्यारे साथियों सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से याद रखिएगा, कॉपी पेन लेकर के लिख लीजिएगा। यहाँ पे सही जवाब क्या है, ऑप्शन डी को लॉक करेंगे, आयु संबंधी उनके जो है रुझान। सही जवाब है ऑप्शन डी को लॉक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। देखिए 21 नंबर सवाल क्या करा है, बताएंगे कि क्या जो है, क्या यहाँ पे बुद्धिमान अभिभावकों को बच्चे अध्ययन में जो है सदैव चमकते हैं, नहीं यहाँ ईश्वर पर निर्भर या मनोविज्ञान। सही जवाब क्या होगा कि अभिभावकों के बच्चों अध्ययन में सदैव चमकते हैं, सही जवाब क्या है। प्यारे साथियों याद रखेंगे ऑप्शन ए को लॉक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। नहीं, आगे देखेंगे यहाँ पे अगला सवाल क्या करा है कि समाज में हो रहे नैतिक पतन को रोकने के लिए सर्वश्रेष्ठ विकल्प है। चलिए बताएंगे सही जवाब यहाँ पे क्या होगा, तो ऑप्शन बी आप लोग याद रखेंगे, शिक्षक द्वारा सदाचरण, सही जवाब है। आगे देखेंगे यहाँ पे कि मानव जन्म मुक्त लेता है और परंतु सभी ओर से वह जो है जंजीर में है, यह जो विधान किसने दिया। प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन सी को लॉक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। चलिए आगे देखेंगे, यहाँ पे बताएंगे आप लोग भारत में चीनी का जो कटोरा है किस राज्य को कहा जाता है। चलिए बताएंगे फटाफट से आप लोग, चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है और चावल का कटोरा किसे कहा जाता है। तो आप लोग याद रखेंगे चीनी का कटोरा यूपी को कहा जाता है, जो कि उत्तर प्रदेश को कहा जाता है। याद रखेंगे चावल का कटोरा आपको बताना है किस राज्य का लिंगानुपात सबसे अधिक है। बताएंगे आप लोग, सही जवाब है केरल का। कहाँ के, तो केरल आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। आगे देखेंगे कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे, क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर बात की जाए तो आपको याद रखना है राजस्थान है। कौन सा है, तो राजस्थान आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। आगे देखेंगे अगला सवाल क्या करा है कि रबड़ जो है उत्पादन में देश का अग्रणी राज्य कौन सा है। बताएंगे हिमाचल प्रदेश, केरल, कर्नाटक या जम्मू कश्मीर। तो केरल आप सभी लोग याद रखिएगा, यहाँ पे सही जवाब है केरल, आप लोग याद रखेंगे। आगे देखिए यहाँ पे अगला सवाल क्या करा है प्यारे साथियों, बताएंगे यहाँ पे सही जवाब क्या होगा कि संघीय व्यवस्था का जो है प्रावधान किस देश से के संविधान से लिया गया है। किस देश के संविधान से लिया गया है, सही जवाब क्या होगा। तो आप लोग याद रखेंगे कनाडा के संविधान से लिया गया है, ऑप्शन सी को लॉक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। सही जवाब है ऑप्शन सी। आगे देखेंगे कि भारत के मुख्य भूमि के तटीय भाग की जो लंबाई है यह कितना है। चलिए बताएंगे तटीय भाग की लंबाई की अगर बात की जाए तो कितना याद रखेंगे, 6100 किलोमीटर आप सभी को याद रखना है। ऑप्शन डी को लॉक कीजिएगा, यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। देखिए आगे देखेंगे अगला सवाल क्या करा है कि पेरियार जो नदी किस राज्य में बहती है। बताएंगे पेरियार नदी किस राज्य में बहती है, सही जवाब क्या होगा। प्यारे साथियों ऑप्शन केरल याद रखिएगा, यहाँ पे केरल राज्य में बहती है। आगे देखेंगे कि आसमान से देखने पर पृथ्वी का रंग कैसा जो है दिखाई पड़ता है, यानी कि कैसा मालूम पड़ता है, सही जवाब क्या होगा। तो नीला आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है नीला दिखाई पड़ता है। आगे देखेंगे हिंदी भाषा का प्रथम महाकाव्य किसे कहा जाता है। चलिए बताएंगे किसे कहा जाता है, विजय को, पृथ्वीराज रासो को या रामायण महाभारत। तो आप लोग याद रखेंगे सही जवाब है पृथ्वीराज रासो। क्या है, पृथ्वीराज रासो आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है।
आगे देखेंगे 10 नंबर क्वेश्चन क्या करा है प्यारे साथियों कि हेलमेट कब जो है यह किससे संबंधित है। तो आप लोग याद रखेंगे टेनिस से। किससे है? तो टेनिस आपको याद रखना है, सही जवाब है। आगे देखेंगे आधुनिक रूप के निर्माता किसे जो है कहा जाता है, बताएंगे आधुनिक रूप के निर्माता किसे कहा जाता है। प्यारे साथियों आप लोग याद रखिएगा किसे कहा जाता है। तो लेनिन जिन लोगों ने बता रहे गलत है, स्टालिन याद रखिएगा। स्टालिन आपका सही जवाब है, ऑप्शन ए को लॉक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। आगे देखिए यहाँ पे ऋग्वेद का हिंदी में अनुवाद किसने किया था, बताएंगे आप लोग। सही जवाब क्या होगा यहाँ पे, तो लॉक करेंगे ऑप्शन ए को, दयानंद सरस्वती। क्या है? दयानंद सरस्वती आप लोग याद रखेंगे, बिल्कुल सही जवाब है। आईसीआईसी बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई? चलिए बताएंगे प्यारे साथियों कि आईसीआईसी बैंक की जो स्थापना है, ऑप्शन बी को आप लोग लॉक कीजिएगा, आगे बढ़ेंगे। कब हुआ? तो 1955 आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे सही जवाब है। आगे देखेंगे कि बनिहाल दर्श किस राज्य में स्थित है, उत्तराखंड राज्य में है या अरुणाचल प्रदेश? तो याद रखेंगे जम्मू कश्मीर। यहाँ पे सबसे ज़्यादा केसर का उत्पादन होता है, इसे भी आपको अच्छे से याद रखना है, बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखेंगे जगन्नाथ मंदिर को किस वंश के शासक ने बनवाया था, बताएंगे किस वंश के शासक ने बनवाया था। सही जवाब है गंग वंश। क्या है? तो गंग वंश आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। देखेंगे 16 नंबर सवाल क्या कराए कि अभ्युदय समाचार पत्र का संबंध किसे है। प्यारे साथियों याद रखेंगे ऑप्शन ए को लॉक करेंगे, मदन मोहन मालवीय आपका सही जवाब है। देखेंगे यहाँ पे बताना आप लोग को इस क्वेश्चन का उत्तर कमेंट बॉक्स में। क्या है? कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा। 17 नंबर सवाल जो है, देखेंगे कि कौन कांच का अपवर्तनांक कितना होता है, बताएंगे कौन कांच का अपवर्तनांक जो है 1.52 कितना? ऑप्शन सी को लॉक कीजिएगा आप लोग, आगे बढ़ेंगे। राजस्थान का हृदय किसे कहा जाता है, बताएंगे राजस्थान का हृदय किसे कहा जाता है। सही जवाब है अजमेर को कहा जाता है। क्या है? तो अजमेर को कहा जाता है राजस्थान का हृदय, याद रखेंगे। यहीं से पंचायती राज्य का प्रारंभ भी हुआ है, याद रखेंगे। एलआईसी की स्थापना किस वर्ष की गई? एलआईसी की जो स्थापना है याद रखेंगे 1956 में किया गया। कब? 1956 आप लोग याद रखेंगे, बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए तो भारत में पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले राजस्थान के किस जिला में शुरू हुआ था? तो नौगौर जिला। कहाँ पे? नौगौर। ऑप्शन ए को आप लोग लॉक कीजिएगा, आगे बढ़ेंगे। देखिए अगला सवाल क्या करा प्यारे साथियों कि अलकनंदा और मंदाकिनी संगम का संबंध किस प्रयाग से है। चलिए बताएंगे अलकनंदा और मंदाकिनी संगम का संबंध किस प्रयाग से है। सही जवाब है रुद्रप्रयाग। क्या है? तो रुद्रप्रयाग आप लोग याद रखेंगे, बिल्कुल सही जवाब है। देखेंगे यहाँ पे अगला सवाल क्या कर रहा है कि आईडीबीआई बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई। चलिए बताएंगे आईडीबीआई बैंक की जो स्थापना है यह कब किया गया? तो 1964 आप लोग याद रखेंगे, बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या कराए कि भागीरथी और अलकनंदा का संबंध किस प्रयाग से है। तो आप सभी लोग याद रखेंगे, यहाँ पे सही जवाब इस क्वेश्चन का लॉक करेंगे ऑप्शन ए को और आगे बढ़ेंगे देवप्रयाग। कहाँ पे? देवप्रयाग आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। देखिए कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन, आज थोड़ा सा तबीयत डाउन है हमें, इसलिए जो है ज़्यादा समय थोड़ा सा लग गया, लेकिन हम लोग रोज़ाना कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन का संग्रह करते हैं, तो इसीलिए आप लोग रोज़ाना हमारे साथ में जुड़िएगा और बिल्कुल वीवीआई क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए रोज़ाना लेकर आएंगे साथियों, जो आपके पेपर में डायरेक्ट देखने को मिलेंगे। देखिए भारत की संसदीय शासन व्यवस्था किस देश ने अनुरूप किया है? तो अनुरूप है, तो याद रखेंगे ब्रिटेन। क्या है? ब्रिटेन आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब। आगे देखेंगे यूटीआई की स्थापना किस वर्ष की गई। सही जवाब है ऑप्शन ए। क्या है? तो याद रखिएगा ए को लॉक करेंगे आप लोग, आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखेंगे 8 चैनल किसके बीच अवस्थित है। प्यारे साथियों ऑप्शन बी को लॉक करेंगे, मालदीव व मिनिकॉय के बीच। आगे देखेंगे काराकोरम दर्रा किस राज्य यूटी में स्थित है। तो आप सभी लोग याद रखेंगे काराकोरम है लद्दाख में। कहाँ पे? लद्दाख आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। भारतीय संविधान के किस आर्टिकल को संविधान की आत्मा कहा जाता है।
संविधान का जो आत्मा कहा जाता है 32 याद रखेंगे, सही जवाब है। इन सारे प्रश्नों को आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। क्लास के क्वेश्चन अच्छे लगे क्लास को लाइक करेंगे। जय हिंद प्यारे साथियों, मिलते हैं अगले सेशन में अच्छे टॉपिक के साथ।